हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेरी नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। नीचे एक टेबल बना हुआ है, उससे हमें भरना है, जिसके लिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवां पद तथा एन है। कहने का मतलब इसमें किसी एपी का पहला पद, सारवंतर पदों की संख्या एवं एनवां पद, इसमें से कोई 3 दिया हुआ है और हमें उस तीनों की मदद से शेष जो भी पूछा जा रहा है उसका हमें पता करना है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, कोई एक एपी है जिसका पहला पद ए 7, सारवंतर 3 एवं पदों की संख्या 8 है। तो उस एपी का एनवां पद, एन यहाँ पर 8 दिया हुआ है, अर्थात 8वां पद क्या है ये हमें पूछा जा रहा है। तो चलिए बच्चों, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो एक्सरसाइज 5.2 है ये। इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ए बराबर 7, डी बराबर 3 और n बराबर 8। तो जो भी हमें दिए होंगे प्रश्न में, सबसे पहले उसे मैं नोट डाउन कर लूँगा और फिर जो शेष बातें पूछी जा रही है उसे फार्मूले के मदद से पता करेंगे। यहाँ पर an पूछा जा रहा है। तो बच्चों, हम समांतर श्रेणी का सामान्य सूत्र an बराबर फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इस फॉर्मूले का आपको प्रयोग करना है। यहाँ पर an और जो भी वैल्यू दी हुई है आप इस फॉर्मूले में आकर के उससे रिप्लेस कर देंगे, वहाँ पे रख देंगे। तो a और n की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 8। तो n के जगह पर हमने कितना रख लिया, 8। बराबर है तो ये बराबर, और a के जगह पर कितना है, a बराबर में दिया हुआ है 7, तो a का मान हमने रख लिया 7। फिर प्लस है तो प्लस, फिर n की वैल्यू फिर से 8, माइनस में 1, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 गुणे 3। a 8 का मतलब हुआ 8वां पद जो कि पूछा जा रहा है। तो इससे मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 गुणे 3। तो 7 प्लस 7 गुणे 3, 7 तिये 21। तो 7 और प्लस 21 कितना हो गया यहाँ पे बच्चों, 28। कहने का मतलब उस एपी का 8वां पद कितना रहा होगा, 28। तो इसी तरह से ये सभी प्रश्न आप खुद से कोशिश कर सकते हैं। अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, क्या कहा जा रहा है इसमें, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब हुआ ये किस तरह से इसका आंसर आप जो भी दे रहे हैं उसका कारण बताना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक एपी है जिसका पहला पद 10, दूसरा पद 7, फिर तीसरा पद 4। इसी तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो उसका 30वां पद कुछ ना कुछ होगा, वो आपको पता करना है कि क्या होने वाला है। तो पुनः इसे समांतर श्रेणी के सामान्य सूत्र का प्रयोग करके ही इसे बनाएंगे। प्रश्न संख्या 2 का पहला,
यहाँ पे एक AP दिया हुआ है 10,7,4, इस AP का 30वां पद बताना है आपको। 30वां पद बच्चों हमने कहा है कि 10वां पद, 20वां पद, 50वां पद जो कुछ भी पूछे वो पदों की संख्या होती है। अर्थात पदों की संख्या को हम किससे निरूपित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, n से, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर पहला पद दिया हुआ है 10 और सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद और माइनस पहला पद, हर एक स्थिति में हमेशा करेंगे ये काम। 7 माइनस 10, तो 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3। और यहाँ पे पदों की संख्या 30, पदों की संख्या कितनी दी हुई है, 30। तो ये 30वां पद पूछा जा रहा है। तो जनरल सूत्र फिर से प्रयोग करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a और n के जगह पर कितना आप पुट कर लेंगे, कितना रख लेंगे, 30। a की वैल्यू 10 प्लस में n का मान 30 माइनस में 1 और गुणे d का मान माइनस का 3। तो 30वां पद कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 10 प्लस 30 माइनस 1 29 गुणे माइनस 3। तो 10 प्लस 29 गुणे माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 87। यहाँ पर प्लस में 29 है और यहाँ पर माइनस में 29 है, तो प्लस और माइनस का गुणा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 10 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 10 माइनस 87 कितना हो जाएगा, माइनस 77। तो कहने का मतलब जिस AP का पहला पद 10 एवं सार्वंतर माइनस 30 हो तो निश्चित रूप से उस AP का 30वां पद माइनस का 77 होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था, तो इसका आंसर यहाँ पर C हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रश्न संख्या 2 को खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं पुनः अगले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया हुआ है एवं उसमें से उसका कुछ पद हमें पता नहीं, तो उस बॉक्स में कौन से पद आएंगे ये हमें पता करना है। तो बच्चों आपको हमने बताया है कि कोई भी समांतर श्रेणी का के शुरू में जो भी पद हो उसे पहला पद बोलते हैं, दूसरे स्थान पर जो कुछ भी हो उसे दूसरा पद बोलते हैं, और तीसरे स्थान पर जो भी हो उसे हम तीसरा पद बोलते हैं, और इसी तरह से आगे। जैसे यहाँ पर ये है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। इस प्रश्न में देखिए तो पहला पद हमें a का मान पता है और यहाँ पर दूसरा पद नहीं पता, तीसरा पद पता है। तो बच्चों हमने कहा है कि किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए प्रश्न में जो भी जानकारी दी गई होती है उसी के मदद से हम जो छुपा हुआ होता है उसका हम पता करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन की बात करूं, 3 का पहला, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये दूसरा पद हमें नहीं पता, ये, और यहाँ पर तीसरा पद पता है। तो बच्चों पहला पद A1 होता है और दूसरा पद A2 होता है और तीसरा पद A3 होता है। तो यहाँ पर A1 पहला पद, उसे A1 या A से हम डिनोट करते हैं, तो A1 हमें पता है 2, और यहाँ पर A2 नहीं पता, जो पता है पहले मैं उसे नोट डाउन कर लेता हूँ। तीसरा पद हमें पता है A3 कितना दिया हुआ है, 26। तो बच्चों आप बताओ कि A3 को हम किस प्रकार से लिखते हैं, A प्लस 2D। इसे लिखने का तरीका हमने पीछे क्लास में बता दिया है। A3 A प्लस 2D और ये बराबर में कितना दिया हुआ है, 26। तो यहाँ पर देखिए A प्लस 2D बराबर में 26।
तो ए का मान तो हमें पता दिया हुआ है 2, तो इस ए का मान यदि मैं यहाँ पर रख लूँ तो यहाँ से हमें सार्वंतर डी का पता चल जाएगा। तो ए का मान हमने रख लिया 2, जो कि प्रश्न में दिया हुआ था। 2 गुने 2d बराबर में 26। तो 2d का मान यहाँ पर निकालेंगे तो 26 और माइनस में ये 2 इधर जाएगा तो -2। 2d बराबर में 26 और -2 हो जाएगा 24। तो d का मान 24/2। d बराबर में कितना आ गया 12। कहने का मतलब यहाँ पर एक AP जिसका पहला पद हमें पता है और उसका तीसरा पद पता है, लेकिन दूसरा पद नहीं पता। तो कोई भी पद बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उस AP का पहला पद चाहिए होता है एवं उस AP का सार्वंतर चाहिए होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमें पहला पद जो कि दिया हुआ था और तीसरा पद हमें दिया हुआ था, और तीसरे पद की मदद से हमने उस AP का सार्वंतर पता कर लिया। तो मेरे पास अब पहला पद एवं सार्वंतर दोनों है। तो यहाँ पर दूसरा पद पूछा जा रहा है कि बॉक्स में क्या होगा। तो दूसरा पद बताने के लिए, दूसरा पद आपको बताना है A2 कितना होगा। तो A2 को आप किस प्रकार से लिखते हो, A प्लस D। तो ये A का मान हमें पता है 2 और प्लस में D का मान कितना 12। तो 2 + 12 कितना हो जाएगा 14। कहने का मतलब वो जो AP होगा वो AP होगा 2 कॉमा और इस बॉक्स में भरा जाएगा 14 और कॉमा अगला पद है 26। आप देखेंगे ये निश्चित रूप से एक प्रकार का AP है। तो इस तरह से हम बॉक्सेस में जो भी कुछ आएंगे उसका पता हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जैसे दूसरा प्रश्न क्या है। यहाँ पर पहला पद हमें नहीं पता शुरू का, यहाँ पर कोई संख्या होगा नहीं पता, दूसरा पद पता है, फिर तीसरा पद नहीं पता और ये चौथा पद पता है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहला पद तो नहीं पता है, दूसरा पद पता है और चौथा पद पता है। तो जो चीज़ पता है उसी की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें A2 पता है, दूसरा पद कितना दिया हुआ है 13, और A2 को आप किस प्रकार से लिख लेते हो, A प्लस D बराबर में 13। यहाँ पर एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमें प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर चौथा पद पता है A4 कितना दिया हुआ है 3, और A4 को हम किस प्रकार से लिखते हैं, A प्लस 3D बराबर में 3, समीकरण 2। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गया, और इस दोनों समीकरण को यदि मैं हल करूँ तो यहाँ से हमें A और D की वैल्यू प्राप्त होगी, A और D का मान प्राप्त होगा। जब A और D हमें मिल जाएगा तो आसानी से हम पहला पद A यहाँ पर रख लेंगे और तीसरा पद जो कि A प्लस 2D होगा वो हम पता कर सकते हैं। तो इसे मैं सॉल्व ही कर लेता हूँ। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से पहला समीकरण दिया हुआ है A प्लस D बराबर में 13, दूसरा दिया हुआ है A प्लस 3D बराबर में 3। ये दूसरा समीकरण है। एलिमिनेशन मेथड से बनाइए, और सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं है, सॉरी। D और -3D, तो एक D में से 3D को माइनस करेंगे तो माइनस में 2D बचेगा, और 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। तो D की वैल्यू 10 बटा -2। तो D बराबर में कितना हो जाएगा, -5, 2 पंचे 10। तो उस AP का सार्वंतर जो है -5 हमें मिल गया, और हमें अब चाहिए A। तो D का मान किसी भी समीकरण में रखने से A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में मैं रख लेता हूँ, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है A प्लस D बराबर में 13। A का मान पता नहीं है अभी, और D का मान -5
बराबर में 13। तो a और प्लस माइनस माइनस 5 बराबर में 13। a बराबर में 13 और -5 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5, a बराबर में 18। तो उस AP का हमने पहला पद पता कर लिया और सार्वंतर पता कर लिया। जब ये दोनों हमारे पास हो तो हम AP का कोई भी पद बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या सब बताना है, पहला बॉक्स खाली था, पहला पद खाली था, कहने का मतलब A का मान इसमें। तो यहाँ पर आपको बताना है पहला पद और तीसरा पद, दूसरा पद दिया हुआ था, चौथा पद दिया हुआ था। इन दोनों की मदद से हमने पहला पद और सार्वंतर ज्ञात किया। और हमें अब बताना है कि पहला पद और तीसरा पद कितना होगा। तो पहला पद a 18 होगा पहली बात, और तीसरा पद कितना होगा। तो तीसरा पद को आप किस प्रकार से लिखते हो, a + 2d। तो a का मान है 18 और प्लस में ये 2 और d का मान है -5। तो 18 प्लस में 2 पंचे 10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 पंचे 10, 18 - 10 8। कहने का मतलब उस AP का तीसरा पद कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, और पहला पद कितना था 18। आप देख पा रहे होंगे निश्चित रूप से ये भी एक AP में है। तो कहने का मतलब इसमें से अब जो भी क्वेश्चन शेष रह गए हैं आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें पहला पद पता है और यहाँ पर चौथा पद पता है। तो पहला पद पता है और चौथा पद पता है, तो हमें इन दोनों से, ये तो पता ही है, इन दोनों की मदद से हमें d मिल जाएगा और d मिलते ही इन दोनों पदों को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला पद पता है और ये पद पता है, तो इस दोनों की मदद से आपको d पता लग जाएगा। ये तो पता ही है, जब a और d हमें पता हो तो कोई भी पद आसानी से लिखा जा सकता है। तो इसे मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अब जो भी शेष क्वेश्चन रह गए हैं, अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है कि एक AP है 3, 8, 13, 18 ... इसी तरह से ये बढ़ता जा रहा है। तो आपको बताना है कि इस AP का कौन सा ऐसा पद होगा जो 78 होगा। जैसे यहाँ पर 3 देखिए, इसका पहला पद है, 8 दूसरा पद है, 13 तीसरा पद है, 18 चौथा पद है। कोई ना कोई ऐसा पद होगा जो 78 होगा, वो आपको बताना है। तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ अभी। 3, 8, 13, 18 AP दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 और इस AP का आपको बताना है कि कौन सा पद 78 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न संख्या 4। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या सब पता है, A पहला पद और D निकालेंगे दूसरा पद माइनस तीसरा पद, 8 - 3 बराबर में 5। और यहाँ पर पदों की संख्या पूछता है कि कौन सा पद को हम n से निरूपित करते हैं। n हमें अभी नहीं पता कौन सा पद 78 है, और अंतिम पद कितना दिया हुआ है 78। अंतिम पद को हम किससे निरूपित करते हैं, an से। an हमें कितना दिया हुआ है 78। चलिए, तो प्रश्न से ही an बराबर कितना दिया हुआ है 78, और an बराबर हम सूत्र क्या जानते हैं, a + n - 1 इंटू में d, और इसी का मान कितना दिया हुआ है 78। वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। a का मान यहाँ से 3, प्लस में n का मान, n हमें नहीं पता, माइनस में 1, और d का मान, d हमें कितना दिया हुआ है 5 बराबर में 78। तो इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ थोड़ा। 3 अब प्लस में 5 का n से मल्टीप्लाई 5n, माइनस में 5 इकाई 5 बराबर में 78। तो ये 3 और -5 कितना हो गया, माइनस में 2, माइनस का 2, 5n और 3 में से माइनस का 5 होगा तो -2 बराबर में 78। तो 5n 78 और 2 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 2,
5n बराबर में 80, n का मान 80/5 अर्थात n का मान 16। कहने का मतलब n बराबर यहाँ पर 16 है। इससे यह पता चला कि उस AP का 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। कहने का मतलब इस तरह से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करते करते जब आप 16वां पद पर पहुंचोगे तो वहां पर 78 दिखेगा। इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 5 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो कितने पद हैं आपको ये बताना है। पदों की संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है अर्थात n पूछा जा रहा है। यहाँ पर AP दिया हुआ है, ये पहला पद हुआ और ये अंतिम पद दिया हुआ है। आपको बताना है इस तरह से, प्रश्न समझेंगे थोड़ा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, बीच में बहुत सारे ऐसे पद हैं, कोई ना कोई पद ऐसा होगा जो 205 होगा। वो आपको बताना है कि वो कौन सा पद है जो 205 है। इस AP में कितने पद हैं उसके लिए हमें n पता करना है। तो जिस तरह से यह प्रश्न बनाए हैं आप 4, ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर 78 था, यहाँ पर 205 है, यहाँ पर 78 था, उसी तरह से यहाँ पर -47 है। सेम प्रोसेस से आप इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल आप इतने ही क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें। मैं अगले प्रश्नों पर कल चर्चा करूंगा दोबारा। मैनी थैंक्स।